भारतीय फिल्मी संगीत के इतिहास में अगर किसी एक नाम ने गज़ल को पर्दे पर गरिमा, गहराई और शास्त्रीय सौंदर्य के साथ जीवित रखा, तो वह नाम मदन मोहन है। लेकिन इस महान मुकाम तक पहुंचने से पहले एक शांत, मेहनती और संवेदनशील कलाकार का लंबा सफर था, और उसी सफर का पहला कदम था उनका पहला फिल्मी गीत। मदन मोहन ने संगीत की शिक्षा बचपन से ही ले ली थी। शास्त्रीय राग, सुर और ताल उनके लिए सिर्फ कला नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा थे। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उन्होंने कई बड़े संगीतकारों के साथ सहायक के रूप में काम किया, जहां उन्होंने रिकॉर्डिंग, ऑर्केस्ट्रेशन और गायकों के साथ काम करने की बारीकियां सीखीं। यह वह दौर था जब वे चुपचाप सीख रहे थे और अपनी एक अलग पहचान गढ़ रहे थे। एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में मदन मोहन को पहली बार पूरी जिम्मेदारी मिली 1950 की फिल्म आँखें में। यही वह फिल्म थी जिसमें उनका पहला फिल्मी गीत रिकॉर्ड हुआ। हालांकि यह गीत तुरंत कोई बड़ा व्यावसायिक हिट नहीं बना, लेकिन इसमें मदन मोहन की संगीत शैली की साफ झलक थी, कोमलता, दर्द और शास्त्रीय संगीत की खुशबू। इस पहले ही गीत में यह महसूस किया जा सकता था कि यह संगीतकार केवल धुनें बनाने वाला नहीं, बल्कि भावनाओं को सुरों में ढालने वाला कलाकार है। गीत की रचना में राग की सरलता, शब्दों के साथ सुरों की संगति और वाद्ययंत्रों का संतुलित प्रयोग इस बात का संकेत था कि फिल्मी संगीत में एक गंभीर और सच्चा नाम आ चुका है। फिल्म आँखें भले ही उन्हें तुरंत प्रसिद्धि न दिला पाई हो, लेकिन संगीत के जानकारों ने मदन मोहन के काम को ध्यान से सुना और सराहा। यही पहला गीत उनके लिए एक द्वार बना, जो आगे चलकर लता मंगेशकर के साथ उनके अमर गीतों, दर्द भरी गज़लों और यादगार धुनों तक पहुंचता है। मदन मोहन के पहले गीत की सबसे बड़ी खासियत उसका शांत आत्मविश्वास था। ऐसा आत्मविश्वास जो शोर नहीं मचाता, बल्कि सीधे दिल में उतर जाता है। बाद के वर्षों में जब उन्होंने वो कौन थी, मेरा साया, दस्तक और हकीकत जैसी फिल्मों में ऐतिहासिक संगीत दिया, तो संगीत विशेषज्ञों ने माना कि उनके शुरुआती काम में ही उनके महान भविष्य की झलक दिखाई देती है। इस तरह कहा जा सकता है कि मदन मोहन का पहला फिल्मी गीत केवल एक शुरुआत नहीं था, बल्कि एक वादा था कि भारतीय फिल्मी संगीत